जा जाकर उससे माफी मांग ले। सुन, हो सकता है उसका दिल नरम पड़ जाए। कब तक मैं उससे माफी मांगू और कब तक वो मुझे माफ करता रहेगा? ये सब तूने अपने फायदे के लिए किया, मेरे फायदे के लिए नहीं। यहाँ मेरी माँ की मैयत उठाई जा रही थी, तुम मेरे घर में चोरी कर रही थी। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई? क्या है ये? इसमें घर का जेवर और कुछ पैसे हैं। मुझे नहीं पता किस किस के हैं। घर में एक चोर घुस आया था जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर? कौन? कहाँ है वो? उसे तो मैं खुद देख लूंगा। तुम फिलहाल इस बैग को संभालो। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। शावीर, तुमने कहा कि घर में चोर आया था। कहाँ है वो? क्योंकि घर में तो हम सब लोग थे, बाहर से कोई नहीं आया था। जो मेहमान आए थे वो भी जानने वाले थे, कोई भी अजनबी नहीं था। तो फिर चोर कौन है? चोर तो आया था, शायद किसी ने पीछे से आकर दरवाजा खोला होगा। तुम इन सब चीजों में ना पड़ो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। क्या बात है शावीर, कुछ छुपा रहे हो? क्योंकि हमेशा तुम सीधी सीधी बात करते हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें, ये लहजा सब अलग है। यकीनन कोई और बात है। बताओ, हम सबसे क्या छुपा रहे हो तुम? मान, कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। मानूर, सुन, शावीर कहीं पुलिस को तो नहीं बुला लेगा? हाय, मुझे तो पुलिस से बड़ा ही डर लगता है। हाय, पुलिस बहुत बुरा हाल कर देगी हमारा। अम्मा, तेरी लालच का ना यही अंजाम होना था। शावीर अब हमें कभी माफ नहीं करेगा। आज तो हम रंगे हाथों पकड़े गए। अब कोई माना नहीं चलेगा। देख मानूर, तू रोना तो बंद कर। अल्लाह के वास्ते, ये देख, अल्लाह के वास्ते जा जाकर उससे माफी मांग ले। सुन, हो सकता है उसका दिल नरम पड़ जाए। कब तक मैं उससे माफी मांगू और कब तक वो मुझे माफ करता रहेगा? अरे कैसी माँ है तू? कैसी माँ है? माँ तो अपनी बेटी को घर बसाती, लेकिन तू कैसी माँ है तू? तूने हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, हमेशा। जो कुछ किया ना मैंने, वो तेरी खातिर किया, मैंने तेरी खुशियों के लिए किया। मैंने, तू एक बड़े घर की मालकिन बने, ख्वाब देखा था मैंने। झूठ बोल रही है तू। ये सब तूने अपने फायदे के लिए किया, मेरे फायदे के लिए नहीं। अब अगर वो मुझे माफ भी कर देता है ना, तो मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। अब्बू, कुछ तो खा लो, थोड़ा सही। बेटा, मेरा कुछ भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा।
कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं जानती, मगर एटलीस्ट इतना खाने कि आपकी मेडिसिन आपको दे दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? खा लेंगे, पहले आप खा लें। मेरे बेटे कहाँ हैं? यही है सब, घर में। आने जाने वाले आ रहे हैं ना, ताज़ियत के लिए, तो उनके पास है। खाना खाया उन्होंने? खा लेंगे अब्बू, पहले आप तो कुछ खाएं। इसको नहीं खाया जाएगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं बस, वरना मुझे वॉमिट हो जाएगी। ठीक है। आज से पहले तो अंबर मेरी सारी दवाइयों का ध्यान रखती थी। मुझे तो पता नहीं कौन सी मेडिसिन कहाँ पड़ी है। मैं ख्याल रखूंगी हर चीज का, आप फिक्र नहीं करें। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मानूर, मानूर उठना, उठ जा। हाँ माँ। हाय मानूर, कल रात से हमने कुछ नहीं खाया, मुझे तो इतनी भूख लग रही है। सुन, एक काम तो कर, जाना जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटा, कोई शोर मचा, कोई तो आए जो आके हमें इस बंद कमरे से निकाले। हाँ, और दरवाजा खोलकर हम क्या बोलेंगे किसी को कि क्यों बंद है हम यहाँ? चोरी की है हमने, इसलिए शाबिर ने हमें इस कमरे में बंद किया है ना। कैसी बातें कर रही है तू? शाबिर को तू आने दे, वो खुद दरवाजा खोल देगा। मानूर, तुझे लगता है शाबिर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह से। उसे आने दो, मैं उससे खुद बात करूंगी। मानूर, फिर भी मुझे ना अजीब सी घबराहट हो रही है, और पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। तेरे पास तो हर मुश्किल का हल होता है ना। अब क्या हुआ? अब तेरा ये खुराफाती दिमाग नहीं चल रहा? पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है जो मुझे किसी से डर लगा है। चल अच्छा है अम्मा, तुझे किसी से डर तो लगा, वरना मैं तो ये समझी थी कि तेरे अंदर खुदा का खौफ ही नहीं है। ये अपनी ना जली कटी बकवास बंद कर। ये सोच के यहाँ से निकलने का हमें रास्ता कैसे मिलेगा, और हम कब बाहर जाके खाना खाएंगे? इतनी भूख लग रही है मुझे। मेरा फोन कमरे में है, इसलिए मैं उसे फोन नहीं कर सकती। उसे आने दो, मैं उससे खुद बात करूंगी। अब तो चुप करके यहाँ बैठी रहे, समझी? बेटा तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? ओ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है ऑफिस से। मुझे लगता है तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। इस तरह बेटा तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। घर में रहोगी तो अंबर की याद सताती रहेगी। अम्मी के बगैर बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमसे यहाँ एक
एक दिन नहीं गुजर रहा, सारी जिंदगी उनके बगैर गुजारनी होगी। आपको पता है, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ पुप्पो का था। बेटा तुम कहाँ चले गए थे हमें बंद करके यहाँ? अभी तो मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद किया है। अब मैं करवाऊंगा तुम लोगों का हवालात में बंद। प्लीज प्लीज शामिर, ऐसा मत करो प्लीज। अब आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं मानती हूँ हमसे गलती हो गई, तो प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। कितनी बार माफ करूंगा तुम्हें मैं? हाँ, इस बार जो तुम लोगों ने गलती की है वो नाकाबिले माफी है। यहां मेरी मां की मैयत उठाई जा रही थी, तुम मेरे घर में चोरी कर रही थी। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई? मेरी मां चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे समझाती रही कि ये दोनों ठीक नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मां की एक ना सुनी। मुझे क्या पता था कि मेरी मां की आंखें बंद होते ही मेरी आंखें खुल जाएंगी और तुम दोनों की हकीकत मेरे सामने आ जाएगी। लेकिन अब और नहीं, मुझे मेरा सारा हिसाब अभी के अभी चाहिए। अभी तक जितना पैसा तुमने मुझसे लूटा है, इस घर से जो भी तुमने चोरी किया है, मुझे सबका सब आज के आज अभी चाहिए। तुम्हारे पैसे अम्मा के अकाउंट में, वो तुम्हें अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। ये रहे तुम दोनों के मोबाइल। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी ट्रांसफर करो, चलो। मुझे तो नहीं आते ऑनलाइन ट्रांसफर करने पैसे बिल्कुल भी। हाँ, मगर इसे तो बहुत अच्छे से आते हैं ना। इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे होता है? जल्दी से मेरे अकाउंट में मेरे सारे पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। अनमीर, क्या हुआ? बुटीक पे नहीं जा रहे? नहीं। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है तबीयत, बस दिल नहीं कर रहा कल से। मैं भी ना अपनी मम्मा की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ। हमारा परेशान होना बनता है। माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। अपने हाथों से दफना कर आए अपनी माँ को। पता है कल जब मैं अपनी माँ को कंधा देकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, तो मेरी आंखों के सामने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे मंजर आ गए थे। कैसे मेरी माँ ने हम सब भाइयों को संभाला, हमें एक देखना चाहती थी, हमारी खुशियों में खुश होती थी, हमारी जरा सी उदासी पे गम से न ढाल हो जाती थी। तुम्हें तो पता है ना, हम अपने सारे मसले अपनी माँ से डिस्कस करते थे
उनके पास हल भी होते थे। मगर अब किसके पास जाऊंगा मैं किससे बातें करूंगा, किससे मशवरे लूंगा?